हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 5.3। तो 5.1 में नॉर्मली हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के फाइंड किया। 5.2 में सिर्फ स्लोप ही स्लोप फाइंड करना था, है ना। 2-3 नए कॉन्सेप्ट थे जिनको हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा। बट 5.3 में हम लोगों के कई कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ज्यादा है, हार्ड नहीं है, ठीक है। मतलब आपको अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना रहे, हम लोग क्या करें, पूरे चैप्टर में स्ट्रेट लाइन किसी भी लाइन का हम लोग इक्वेशन निकालेंगे जो कि स्ट्रेट रहेगी, दैट्स इट, इतना ही है। अब उतने के लिए हम लोगों को कितना कुछ करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं कुछ नोट्स दे रहा हूँ आपको, पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म और बहुत सारे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। ये सब आपको लिखना है और फिर इसके बाद हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। तो पहला फॉर्म है हम लोगों का पॉइंट स्लोप फॉर्म। मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए ना आप लोगों को कभी स्लोप दिया रहेगा और 2 कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, कभी 2 कोऑर्डिनेट ही दिए रहेंगे, ठीक है। अलग अलग चीजें दी रहेंगी, तो उसके हिसाब से आपको अलग अलग फॉर्मूला लगा के इक्वेशन निकालना है लाइन का। पहला हम लोगों का पॉइंट स्लोप फॉर्म। अच्छा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1। अच्छा, y2 माइनस को मैं y माइनस y1 लिखूं तो कुछ गड़बड़ नहीं है ना। और अपॉन x2 माइनस x1 को मैं x माइनस x1 लिखता हूँ। अब जस्ट इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा mx माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला कहता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, इस तरीके से। इसको इधर कर दिया, इसको इधर। सपोज आप लोगों को कभी ऐसा हुआ कि y1 और x1 0 है, मतलब ये लाइन कहाँ से जा रही है, ये लाइन ओरिजिन से जा रही है, ठीक है। लाइन ओरिजिन से जा रही है तो उसका ये 0 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाएगा y इज इक्वल टू mx। कभी ये यूज करेंगे, ज्यादा हालात में ये यूज करेंगे, समझा। पहला फॉर्म कब यूज करेंगे, जब हमें स्लोप दिया रहेगा और एक कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, ठीक है। मतलब 2 पॉइंट्स दिए रहेंगे और एक स्लोप दिया रहेगा, उसका स्लोप निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे और लाइन का हम लोगों को आ जाएगा, ठीक है। अगला है हम लोगों का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम लोगों की जो लाइन है वो कहीं ना कहीं से इंटरसेप्ट कर रही है एक जगह पे। सपोज हम लोगों की वो जो लाइन है, ठीक है, ऐसा हम लोगों का है। सपोज करो वो लाइन ऐसा y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है किसी कोऑर्डिनेट पे, जो कोऑर्डिनेट है c। तो x वाला 0 होगा, y वाला c होगा, करेक्ट। और हम लोगों का यहाँ पे वो पॉइंट है, इसको p सपोज कर लेते हैं x y। तो इसका जब हम लोग स्लोप निकालेंगे तो स्लोप क्या होगा, x2 माइनस x1 मतलब सॉरी y2 माइनस y1 मतलब y माइनस c अपॉन x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 0 इज इक्वल टू आ जाएगा स्लोप, दैट इज m होता है ना। और फिर उसके बाद y माइनस c, x माइनस 0 x हो जाएगा इज इक्वल टू m, देयरफॉर mx इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस c, ठीक है। तो y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर c यहाँ चलाएगा तो mx प्लस c हो जाएगा y का फॉर्मूला, देयरफॉर y इज इक्वल टू mx प्लस c। किसका फॉर्मूला है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का है। इसको हम लोग कब यूज करेंगे, जब जो हमारा लाइन होगा वो कहीं ना कहीं पे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा होगा। एट दैट पॉइंट वी विल यूज दिस फॉर्मूला। व्हाट इज c? c इज अ कोऑर्डिनेट, x क्या है, x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, m क्या है, m है स्लोप। सपोज यहाँ पे एक लाइन है जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है y एक्सिस पे, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है तो उसका x वाला 0 होगा, y वाला सपोज करो c है, और ये p कोऑर्डिनेट है xy। तो x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, दैट इज m। तो फॉर्मूला आपको मिल गया, समझे कहां से आया। अगला आता है हम लोगों का 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होगा हम लोगों का कि स्लोप हम लोगों का एक ही लाइन का हम लोग 2 स्लोप निकालेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म, इसके बाद 2 और फॉर्म है, उसके बाद आपका एक्सरसाइज है डायरेक्ट। बहुत इजी एक्सरसाइज है, डोंट वरी, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे मेरा एक ग्राफ है, ग्राफ पे मेरी जो लाइन है वो इस तरीके से जा रही है, ठीक है, PAB ऐसा सपोज करो। तो मैं A के कोऑर्डिनेट को ले लेता हूँ x1 y1, B के कोऑर्डिनेट को ले लेता हूँ x2 y2 और P के कोऑर्डिनेट को ले लेता हूँ xy। तो हम लोग क्या करेंगे, PA और AB दोनों का स्लोप निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का x माइनस x1, ठीक है, अपॉन सॉरी ये तो हम लोगों का डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख रहा था। फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। अब जस्ट इसको इंटरचेंज कर दो, x माइनस x1 को यहाँ भेज दो और इसको यहाँ भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1,
करेक्ट, इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 2 पॉइंट फॉर्म। समझे कहाँ से आ रहा है, सब कुछ देखो स्लोप से ही आ रहा है, ठीक है, सब कुछ स्लोप से ही आ रहा है, बेसिक हम लोगों का स्लोप ही है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 पॉइंट फॉर्म दैट यू हैव टू यूज एट सम कंडीशंस। तो ये हो गया हम लोगों का थर्ड कॉन्सेप्ट। कहाँ से आया, स्लोप से ही आया, जस्ट हम लोगों ने इसको यहाँ से इंटरचेंज कर दिया तो ये हम लोगों को मिल गया। अब अगला फॉर्म देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म आप लोगों को समझा। पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोगों को एक ही जगह पे इंटरसेप्ट कर रहा था। अभी डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में ये एक्स एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट करेगा तथा वाई एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट करेगा। फिर स्लोप से ही हम लोग इसका भी फॉर्मूला निकाल लेंगे। देखो फिगर आप लोग टेक्स्ट बुक अपने पास रखो, ठीक है, क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक से ही आपको पढ़ा रहा हूँ तो ध्यान में रहेगा। समझ लो यहाँ पे एक लाइन जा रही है जिसका कोऑर्डिनेट है यहाँ पे बी, वाई एक्सिस पे वो बी पे इंटरसेप्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे वो ए पे इंटरसेप्ट कर रहा है और बीच में आपका पॉइंट है पी। बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स 0 हो जाएगा और इसको बी समझ लेते हैं, इसमें वाई 0 हो जाएगा, ए को ए समझ लेते हैं, मतलब एक्स वाले को ए समझ लेते हैं और पी का कोऑर्डिनेट समझ लेते हैं एक्स वाई। ठीक है, हम लोग दोनों पे स्लोप लगाएंगे, बीपी पे भी लगाएंगे, एपी पे भी लगाएंगे। दोनों, पिछली बार भी हम लोगों ने यही किया था, दोनों पे स्लोप लगाया था, है ना। तो इसमें स्लोप लगाओगे तो क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो y इसमें ये हो गया y2 माइनस y1। ठीक है, पहले हम लोग किस पे लगाएंगे, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन एपी। ठीक है, पहले हम लोग एपी का स्लोप निकालते हैं, तो ध्यान रखो स्लोप ऑफ लाइन ए। अगर मैं यहाँ पे इसको 2 समझता हूँ, इसको 2 समझता हूँ, इसको 1 समझता हूँ, इसको 1 समझता हूँ, तो वही मिलेगा हम लोगों को। y2 माइनस y1 मतलब y माइनस 0, x2 माइनस x1 मतलब x माइनस a। तो ये हम लोगों को मिल जाएगा y अपॉन x माइनस a। ये किसका स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन एपी। ठीक है, अभी हम लोग स्लोप निकालते हैं ab का। तो ab का स्लोप कैसा होगा, इसको हम लोग x2 y2 लिए हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं x1, सॉरी इसको x2, इसको y2, इसको x1, इसको y1। तो y2 माइनस y1 मतलब b माइनस 0, x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस a, तो आ जाएगा b अपॉन a माइनस 2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। आफ्टर दैट दोनों स्लोप क्या है, दोनों स्लोप इक्वल है, ये भी इक्वल है इसके, क्योंकि लाइन कैसी है, लाइन कोलिनियर है। तो AP निकालो, PB निकालो, BA निकालो, हर कोई इक्वल रहेगा एक दूसरे के। सो वी विल टेक दिस एंड वी विल टेक दिस, दोनों को इक्वल दिखाते हैं। y अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। ठीक है, इसको अभी हम लोग लिख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो ये हम लोगों का हो जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। कैसे आया, हम लोगों का जो a था, ठीक है, ये वाला a यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो हम लोगों को वो मिल गया, y ये यहाँ चला गया। देखो कैसे हुआ, मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ। पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो a का यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा ay माइनस b का x माइनस a में करोगे तो ay इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस bx प्लस ba। अब हमें आंसर नहीं मिल रहा है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं सबको ए बी से डिवाइड कर देता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ ए बी से, इसको डिवाइड कर देता हूँ ए बी से, इसको डिवाइड कर देता हूँ ए बी से। ये पूरा कट जाएगा, इसमें बी भी कट जाएगा, इसमें ए कट जाएगा, तो ये हो जाएगा y अपॉन बी माइनस एक्स अपॉन ए प्लस 1। एक्स अपॉन ए यहाँ चला आएगा तो ये हो जाएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला ध्यान में रखो, डेरिवेशन कैसे आया मत ध्यान रखो, ठीक है, नहीं समझ रहा है तो मत ध्यान रखो, समझ रहा है तो अच्छी बात है। किया क्या, हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको पहले दोनों का स्लोप निकाला, एपी का और इधर निकाला बी ए का, दोनों का स्लोप निकाल के इक्वल बताया। इक्वल बताने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में किया भी था, लास्ट वाला है ना। फिर डिवाइड कर दिया ए बी से, तो हम लोगों को ये आंसर मिल गया। ये क्या है, ये है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। फिर लास्ट हम लोगों का नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में जब हम लोगों को थीटा दिया रहेगा तब हम लोग यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला होता है एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी। ठीक है, पी क्या है, पी लेंथ है उसकी। ठीक है, ये क्या है, ये नॉर्मल फॉर्म है। तो नॉर्मल फॉर्म का आपको यूज बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सो यू शुड रिमेंबर ओनली 4 फॉर्म्स, दैट इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, ये सब याद रखो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइन से, बाकी इसको भी ध्यान में रखो, चैलेंजिंग क्वेश्चन वगैरह में आ सकता है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। ये गाइस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आपके लिए मैंने फॉर्म्स को यहाँ पे लिखा है, बट यू शुड यहाँ पे पहले ध्यान दो। ठीक है, तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम इट एंड अबव इट। याद है आप लोगों को 9th में भी हम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अबव, लेफ्ट, राइट, बिलो ऐसा क्वेश्चन रहता था, वो सब याद है तो ये सब कर ले जाओगे। 5 यूनिट अबव इट, अबव मतलब ऊपर, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है,
अब एक्स एक्सिस कहाँ होता है, ये होता है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, पैरेलल है तो या तो नीचे होगा या तो ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ हुआ या यहाँ हुआ तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, दैट इज दिस वन। सो एबोव बोला है, एबोव मतलब ऊपर, तो ये यहाँ पे आएगा देखो, है ना, 1 2 3 4 5। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, कौन से एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू 5, सॉरी y इज इक्वल टू 5। इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये y एक्सिस पे आ रहा है। ठीक है, फाइनली थर्ड अटेम्प्ट में समझा, बस इतना ही करना है। ठीक है, सेकंड वाला पैरेलल टू द y एक्सिस, चलो पहले एक्सिस बना लेते हैं, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब यहाँ होगा या यहाँ होगा, लेफ्ट में है, लेफ्ट मतलब दिस साइड, तो मतलब यहाँ पे होगा तो वो यहाँ आएगा, है ना, -5 होगा, 5 यूनिट बोला है, 5 यूनिट बोला है, बट इस साइड तो माइनस वाले रहते हैं, कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो इसका इक्वेशन सिंपली हो जाएगा x इज इक्वल टू -5, खत्म। इसको कर लो, फिर हम लोग करते सी वाला, आइएगा सी वाला करते, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, पहले एक्सिस ही बना लो, तब ये हो गया y एक्सिस, दिस वन इज x एक्सिस, y x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इधर होगा या इधर होगा, बताया नहीं है, राइट में कि लेफ्ट में बताया नहीं है। -2 3, -2 यहाँ आएगा, सॉरी -2 यहाँ आएगा और 3 यहाँ आएगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे है, करेक्ट। ये क्या है, ये है -2 3, इट मीन्स थोड़ा और बड़ा बना लेता हूँ। तो हमें बोला नहीं है कि आखिर ये नीचे साइड है या ऊपर साइड है, बट हाँ बोला है 4 यूनिट है, तो हो सकता है ये ऊपर हो। अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो इसमें ये किसके पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ये वो लाइन है जो पैरेलल है, यहाँ से बनती हुई जा रही है, तो इसीलिए हम लोग ऊपर के साइड जाएंगे और नीचे के साइड भी जाएंगे। अगर 2 और 3 में से किसको लेंगे, थर्ड वालों को लेंगे, क्यों, क्योंकि थर्ड वाला y का कोऑर्डिनेट है और ये y एक्सिस पे बन रहा है, इसीलिए। तो 4 यूनिट अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो 3 + 4 हो जाएगा 7। ठीक है, 3 + 4 क्या हो जाएगा 7। बट अगर मैं 4 यूनिट यहाँ से नीचे आता हूँ, ठीक है, y इज इक्वल टू नीचे जा रहा हूँ तो माइनस, तो 3 - 4 ये हो जाएगा -1। गिन लो, यहाँ पे 3 है, 2 1 0 -1 हो गया ना, 1 2 3 4, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा -1 या फिर 7। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन, ऐसा लिखना, डायरेक्टली आंसर मत लिखना, पिछले दोनों में मैंने डायरेक्टली आपको बताया, ऐसा लिखना, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y is equal to 7 और -1, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझे क्यों ऐसा किया? अगर हम लोगों को सिर्फ आप बोला होता तो 7 वाला, बिलो बोला होता तो -1 वाला, बट बोला नहीं था तो हम लोग ऊपर भी गए नीचे भी गए, नीचे गए तो -1, ऊपर गए तो 7। ठीक है, इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला क्वेश्चन भी सेम है, इसमें बोला है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट ऑन द वाई एक्सिस। पहले एक्सिस बना लेते तो बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इस किसके पैरेलल है, एक्स के पैरेलल है, एक्स एक्सिस ये है तो इसके पैरेलल है, कौन से 3 यूनिट पे इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, 3 यूनिट पे मतलब यहाँ पे सीधा सीधा इक्वेशन दिख रहा है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y इज इक्वल टू 3, है ना, सीधी बात, y एक्सिस पे 3 यूनिट पे, ये भी सेम है, पैरेलल टू द y एक्सिस, एक्सिस ही बना लो पहले, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस का पैरेलल है और 4 यूनिट पर इंटरसेप्ट कर रहा है x एक्सिस के, मतलब यहाँ पे। ठीक है, 4 यहाँ पे आएगा, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 4, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन भी वैसा ही है गाइस, बहुत इजी है। इसमें बोला एक पॉइंट है जो पैरेलल है y एक्सिस पे, इसको जस्ट प्लॉट करना है और इक्वेशन मिल जाएगा। देखो y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, 2 - 3, x का 2 y का -3 यहाँ आएगा। ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ऐसा, तो ये कहाँ, x का क्या है, x का हम लोगों का 2 है ना, और y का -3 है, तो ये यहाँ पे 2 और -3 का बन रहा है, तो ये x का हम लोग देखेंगे क्योंकि y के पैरेलल है, ऐसा होता तो हम लोग y वाला देखते। ठीक है, बट यहाँ x का देखेंगे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज x इज इक्वल टू 2, पूरा लिखना आप लोग। 4 - 3 एंड पैरेलल टू द x एक्सिस, लेट्स सी 4 - 3 आखिर बनेगा कहाँ, 4 यहाँ -3 यहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, पैरेलल टू द x एक्सिस मतलब ऐसा। ठीक है, x का क्या आ रहा है, x का 4 आ रहा है, बट ये बन कहाँ रहा है, y पे -3 है, x पे 4 है ना, ऐसा, तो इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू -3 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, खत्म। ठीक है, इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं फोर्थ वाला, वो भी ऐसा ही है।
आइएगा इस क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। सेम वैसा ही है, बस अब यहाँ से हम लोगों का ये सब फॉर्मूला लगना चालू हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये जो लाइन है वो लाइन पास हो रही है पॉइंट ए से 2 0 पे और बी से 3 4 पे। सो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। सो कौन सा फॉर्मूला यूज करें? y इज इक्वल टू mx नहीं यूज कर सकते, पहला वाला नहीं यूज कर सकते, थर्ड वाला देखो यूज कर सकते है ना। एक को x1 एक को y1 और xy हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2। तो यहाँ पे लिखो हियर x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 3, y2 इज इक्वल टू 4। द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, the required equation of line is given by कौन से फॉर्मूले से? 2 पॉइंट फॉर्म से। 2 पॉइंट फॉर्म क्या कहता है? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, ठीक है। तो x हमें नहीं मालूम है, x1 है 2, x2 3 और -1 सॉरी -2, ठीक है। y क्या है नहीं मालूम, y1 क्या है 0, y2 क्या है 4, y1 क्या है 0। तो x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू y अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 को मल्टीप्लाई कर दो x माइनस 2 से, y को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो ये आएगा 4x माइनस 8 इज इक्वल टू y को यहाँ लेकर आओ, तो 4x माइनस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट्स इट, ठीक है। फॉर्मूले में रखना था, इसमें x y हम लोगों को फाइंड करना था, बिकॉज वी आर नॉट नोइंग व्हाट इज x एंड y। ये हम लोगों का इक्वेशन ऑफ लाइन देने में मदद करेगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको देखो, इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2। तो कभी भी आपको ऐसा दिखे ना कि x1 x2 इक्वल है या y1 y2 इक्वल है, जब दो लोग इक्वल आ जाते हैं तो वहां पे इक्वेशन ऑफ लाइन वही मिल जाती है, ठीक है। हियर लिखो, हियर x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x इज इक्वल टू 2, खत्म, ठीक है। इस तरीके से इसको करना है, बहुत ईजी है। चलो इसको कर लो, फिर हम लोग शुरू करते हैं 5th वाला। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला कंटेनिंग द ओरिजिन एंड हैविंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री। तो जब भी आपको इंक्लिनेशन दे दे या स्लोप जैसा कोई भी वर्ड दे दे, सो वी हैव टू यूज द स्लोप पॉइंट फॉर्म। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों का हम लोगों को यूज कर सकते हैं। सो कौन सा यूज करें? mx प्लस c नहीं, यहाँ पे इंटरसेप्शन नहीं हो रहा है। इंटरसेप्ट होगा तो हम लोग सेकंड वाला यूज करेंगे, मतलब फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले में मैंने एक और कंडीशन बताई थी कि कभी कभी जब ओरिजिन से पास होगा तो वहां पे डायरेक्टली y इज इक्वल टू mx यूज करेंगे, बताया था ना, ठीक है। तो यहाँ पे वही यूज करेंगे क्योंकि लिखा है कंटेनिंग द ओरिजिन, मतलब वो ओरिजिन से पास हो रहा है। सो मतलब यहाँ पे जो y1 और x1 होगा वो 0 0 होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली y इज इक्वल टू mx लगा सकते हो। देखो यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन, पहले स्लोप ऑफ लाइन फाइंड कर लो क्योंकि आपको इंक्लिनेशन दिया है। स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 इज इक्वल टू √3, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है y इज इक्वल टू mx, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा √3x। y का आंसर क्या आ गया? √3x इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। नहीं समझा? अच्छा, ये ओरिजिन से पास हो रहा था तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, इसी फॉर्मूले में रख दो। y माइनस y1 क्या है? 0 इज इक्वल टू m क्या है? √3। x नहीं मालूम, x1 क्या है? 0, तो y माइनस 0 y आ जाएगा, m क्या है? √3, x माइनस 0 x आ जाएगा, वही तो मिला। ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों चलेगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन। चलो इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं बी वाला। आइएगा इस बी वाला करते हैं। बी वाले में भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास स्लोप नहीं है। इंक्लिनेशन था, स्लोप निकाल लिया, आपकी बार कोऑर्डिनेट है तो स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी बोला है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है तो डायरेक्ट y इज इक्वल टू mx लगाओ। इधर यूज दिस वन, इसमें भी यूज कर सकते हो। फर्क क्या है? x1 y1 0 हो जाता है तो डायरेक्टली ये लगा सकते हो। समझे? दोनों बात समझो। चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन, इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2। नीचे लिख देना, हियर x1 इज इक्वल टू दिस, y2 इज इक्वल टू दिस। ओके, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 इज 7, y1 इज 4, 1 माइनस 2, आंसर आएगा 3 अपॉन -1, तो आंसर आएगा -3। दिस इज व्हाट? दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन, दैट इज m, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ लाइन is given by y is equal to mx। m क्या है? -3x, y is equal to -3x, खत्म। चलो इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला।
अब की बार आपको डायरेक्टली स्लोप दिया हुआ है तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं, बट हाँ इसमें ऐसा नहीं बोला कि वो ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है. सो यू शुड यूज दिस फॉर्मूला. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द स्लोप, दैट इज स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू 1/2. आफ्टर दैट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, या फिर डायरेक्ट लिखो द इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय y minus y1 अपॉन इज इक्वल टू m x माइनस x1. ओरिजिन से पास होती तो डायरेक्ट y इज इक्वल टू mx लिखते, बट दिस इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सो वी विल राइट दिस. ओके, इसको ले लो x1, इसको ले लो y1. तो y हम लोगों को मालूम नहीं है, y1 क्या है -2 इज इक्वल टू m क्या है 1/2, x क्या है नहीं मालूम, x1 क्या है 3. ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे में लिख दो. चलो, तो हो जाएगा y प्लस 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 3. ठीक है, इसको यहाँ पे छोड़ दो या फिर 2 से हर जगह मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये 2 हट जाए. तो ये हो जाएगा 2y प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा हट जाएगा तो x माइनस 3. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस 3. सबको यहाँ घसीट लाओ या इसको वहां फेंक दो. ठीक है, सबको यहाँ घसीट लाओ, वो ज्यादा बेटर रहेगा. तो 2y माइनस x प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो इक्वेशन आ जाएगा 2y माइनस x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. ठीक है, इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. किया कैसे एक बार और समझ लो. 1/2 वाला पार्ट शायद नहीं समझा होगा. हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 2 को हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड कर दिया. दोनों साइड जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ हो गया और यहाँ हो गया, बट ये 2 कट गया तो डायरेक्ट ये बचा. यहाँ पे ये वाला 2 आ गया. समझे क्या हुआ. ठीक है, चलो इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला. आइए गाइस, क्वेश्चन नंबर डी करते हैं. ओके है, 5th का डी आई थिंक, ये जो भी हो क्वेश्चन से मतलब है. कंटेनिंग द पॉइंट A 3 5 एंड हैविंग स्लोप दिस मच, इट मींस वी विल यूज दिस फॉर्मूला. क्योंकि अभी तक इंटरसेप्ट नहीं हुआ, एक बार इंटरसेप्ट हो जाए तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे. डिफरेंस को समझो. अगर 2 पॉइंट दिया रहे तो आप लोग इसको यूज करोगे. ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट दिया रहे और स्लोप ना दिया रहे तो इसको यूज करोगे. 1 पॉइंट 1 स्लोप दिया रहे तो इसको यूज करोगे, इसीलिए इसको बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म. इंटरसेप्ट पॉइंट फॉर्म इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट हुआ रहता है. इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. ठीक है, अगर 2 जगह पे इंटरसेप्शन हुआ है तो. और फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म. जब आपको थीटा दिया रहेगा, ये अल्फा अल्फा क्या है, थीटा है, तो आपको थीटा दिया रहेगा, सो यू शुड यूज दिस फॉर्मूला. लीव इट. 4 का याद रखो, कब कैसे यूज करना है याद रखो. चलो इसको करते हैं. तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू 2/3. ओके, ये क्या है, ये है 2/3. ए का कोऑर्डिनेट क्या है 3 5, बहुत 3 5 है. x1 ले लो इसको, y1 ले लो इसको. तो द इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय, इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय किससे, पहले वाले से. तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. y क्या है हम लोगों का, y हम लोगों को नहीं मालूम है, y1 है 5 इज इक्वल टू m. x क्या है नहीं मालूम, ये है 3. ठीक है, m निकाला हम लोगों ने 2/3. तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 2/3 x माइनस 3. अब 3 को हटाने के लिए हम लोग 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई और यहाँ भी मल्टीप्लाई. 3 कट जाएगा और ये 3 यहाँ वाला रह जाएगा. तो ये हो जाएगा 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 3. ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो जाएगा 3y माइनस 15, ये हो जाएगा 2x. गैस थोड़ा सा कैमरा ऑफ हो गया था मेरे स्टोरेज की वजह से. ठीक है, स्टोरेज फुल हो गया था मेरी मोबाइल का. तो 2x माइनस 6 आया, फिर सबको यहाँ लेकर आ गए, तो ये ऐसे ऐसे सॉल्व होके ये मिल गई इक्वेशन ऑफ लाइन. आपका कैलकुलेशन तेज है ना, तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है. ठीक है, इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला. आइए गाइस, लास्ट वाला करते हैं, मतलब 5th का लास्ट वाला. ठीक है, ये लास्ट है क्या, नहीं अभी एक और क्वेश्चन है, सॉरी. ठीक है, इसको कर लो. चलो उसके बाद वो वाला करते हैं. तो कंटेनिंग द पॉइंट A 4 3, 4 को ले लो x1, 3 को ले लो y1. इंक्लिनेशन है 120 डिग्री, तो स्लोप आ जाएगा. ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan थीटा एज यू नो. ठीक है, इसमें कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, सॉरी ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी इंटरसेप्ट नहीं हुआ है. तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan थीटा. थीटा कितना है 120. 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 120 को लिख सकता हूँ 180 माइनस 60. 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री. 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में. 180 पे चेंज होता है क्या, नहीं होता है. तो इसका आंसर आएगा माइनस tan थीटा. माइनस क्यों आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन इज पॉजिटिव. अगर आपको ये अलाइड एंगल्स वाला अच्छे से समझना है, अच्छे से याद करना, मैंने इसको रट्टा नहीं मारा, सिर्फ समझ के पढ़ा है, तो मैं आंसर आपको कोई भी बता सकता हूँ. सो यू शुड वॉच माय वीडियो. मेरा जो वीडियो है एक अलाइड एंगल्स वाला, आप लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक अलाइड एंगल्स चैंपियन जैद, तो आपको एक वीडियो मिलेगा. व्यूज कम है बट क्वालिटी बहुत मस्त है उसकी. ठीक है, आप लोग देखो उसको.
माइनस टेन सिक्सटी होता है √3, तो -√3 आपका आ गया स्लोप मिल गया। इसमें रख दो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। y माइनस 3 इज इक्वल टू -√3, x की वैल्यू नहीं मालूम -4, ओपन कर दो ब्रैकेट, y माइनस 3 इज इक्वल टू -√3 x प्लस 4√3। ये हो गया हम लोगों का, सबको यहाँ लेकर आओ, y प्लस √3 x माइनस 3 माइनस 4√3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। आंसर मैं देखता हूँ कहाँ पे छोड़ा हुआ है, हाँ यहाँ पे छोड़ दिया है, ठीक है। चलो, इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि इसके आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते ना, इसके आगे एक ही तरीका है, 3 को √3 में कन्वर्ट करो और उसके बाद प्लस माइनस कर दो, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको कर लो, यहाँ पे इसको छोड़ो, फिर हम लोग करते हैं एफ वाला। आइए गाइस एफ वाला करते, ठीक है, लास्ट है ये इसका। चलो इसको करते, तो इसमें आप लोगों को देखो इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है 3x + y = 6, आपको ओरिजिन भी दिया है, ठीक है। बट इक्वेशन ऑफ लाइन तो है, बट उस लाइन का नहीं है जो हमें फाइंड करना है। ये किस लाइन का है? जिस लाइन को ये बाइसेक्ट कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग इसको रिड्यूस करके इसके कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हम लोग इसको इसके फॉर्म में लाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इक्वेशन 3x + y = 6। अगर मुझे इसके फॉर्म में लाना है तो मुझे इक्वल के वहां 1 करना पड़ेगा। 1 करने के लिए मुझे डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो डिवाइड बाय 6 ऑन बोथ साइड। अगर दोनों साइड में 6 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 3x/6 + y/6 = 6/6। ये 1, ये 2, ये तो वही रहेगा, तो x/2 + y/6 = 1। ये हो गया। अब अगर मैं कंपेयरिंग करूं इससे, ठीक है, बाय कंपेयरिंग विथ x/a + y/b = 1, तो मुझे ab की वैल्यू मिलेगी, a मिलेगा 2, b मिलेगा 6। तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम निकाल लेंगे। हमें देखो कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, ये हो गया x1, ये हो गया y1। x1 y1 मिल चुका है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पुट करके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। साथ ही में बोला है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो वो हमारा हो जाएगा 0 0, और ये हो जाएगा हमारा x2 y2, और यू कैन सपोज दिस x1 y1, ठीक है। इसको 2 कर दो, इसको 2 कर दो, तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय x - x1 upon x2 - x1 is equal to y - y1 upon y2 - y1। तो x मालूम नहीं है, ये है 0, x2 है 2 माइनस x1 है 0 इज इक्वल टू y नहीं मालूम है, y1 है 0, y2 है 6 माइनस 0। तो आंसर मिलेगा x/2 इज इक्वल टू y/6। तो आंसर आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 2y, है ना। तो 6x - 2y इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन है तो डिवाइड बाय 2 कर दो, तो डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आंसर आएगा 3x - y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। इजिली फाइंड हो गया, है ना। डिवाइड बाय 2 कर दिया यहाँ पे ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सके। कैसे फाइंड किया पता चला? हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट था नहीं, तो हम लोगों ने ए बी फाइंड किया सबसे पहले, है ना। क्योंकि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बाइसेक्ट कर रहा है वो, x/a y/b क्या है, डबल इंटरसेप्शन वाले, तो बाइसेक्ट कर रहा है, तो इससे हम लोगों को ए बी मिल जाएगा। ए बी मिला, ए बी मिलने के बाद इसको हम लोगों ने x2 y2 ले लिया, ओरिजिन से पास हो रहा था तो ओरिजिन वाले को x1 y1 ले लिया। आफ्टर दैट वी हैव पुट इन दिस इक्वेशन, वी हैव गॉट द आंसर। इसको लिख लो, फिर करते हैं हम लोग 6th वाला। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। 6th वाले में आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को देखो 2 पॉइंट दिया गया है। इसमें बोला है इसका लाइन y का फॉर्मूला mx + c, तो हम लोग इससे क्या करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म से, क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट दिया है, ठीक है, a और b 2 पॉइंट दिया है, तो 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म से हम लोग क्या निकालेंगे, एक इक्वेशन निकालेंगे, उस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो m और c दोनों हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल a को हम लोग ले लेते हैं x1 y1, b को ले लेते हैं x2 y2। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय x - x1 upon x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 upon y2 - y1, ठीक है। x - x1 मतलब x - 2, x2 - x1 मतलब 3 - 2, y - y1 मतलब y - 1, y2 - y1 मतलब 2 - 1। तो आंसर आएगा x - 2 upon 1 इज इक्वल टू y - 1 upon 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x - 2 इज इक्वल टू y - 1। इधर ले आओ सबको, तो x - y - 2 + 1 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम लोगों का आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इससे कंपेयर करेंगे, बट कंपेयर करने लायक है क्या, हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये y के इक्वल है। तो हम लोगों को y को यहाँ रहने देना होगा, बाकी लोगों को हमें वहां भेजना होगा। ठीक है, तो y को हम लोग यहीं पे रहने देते, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 को वहां भेजोगे तो +1, x को वहां भेजोगे तो -x। बट यहाँ y माइनस में नहीं है, माइनस में नहीं है, तो हम लोग इसको इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, x यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। समझा कैसे आया, हम लोगों ने यहाँ से क्या किया, y को ही डायरेक्ट वहां भेज दिया, बाकी सबको यहीं रहने दिया, y को डायरेक्ट वहां भेज दिया तो y हो गया। तो y इज इक्वल टू मिल रहा है x माइनस 1। अब कंपेयर कर लो, बाय कंपेयरिंग विथ y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो mx के इक्वल x है, तो mx इज इक्वल टू x, तो m हो जाएगा x अपॉन x, कट के आ जाएगा 1, तो m हो गया 1, और c है इक्वल -1 के डायरेक्टली। ठीक है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ m एंड c आर 1 एंड -1। इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं 7th वाला। आइए गाइस 7th वाला करते हैं। 7th वाले में देखो हम लोगों को इंक्लिनेशन दी है। ठीक है, इंक्लिनेशन दी है मतलब कौन सा यूज कर सकते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग डायरेक्ट। ठीक है, मेकिंग एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट कर रहा है मतलब क्या, मतलब इसमें जो y होगा वो क्या होगा, y हम लोगों का 0 होगा, और क्वेश्चन में 7 भी है। ठीक है, मैंने देखा नहीं, x इंटरसेप्ट 7, तो x पे वो 7 पे इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब अब हम लोगों का ये वाला शुरू हो गया है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, tan थीटा, थीटा कितना है, थीटा 135 डिग्री, तो tan 135 को क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस 45, ये क्या आएगा, ये आएगा माइनस tan 45, तो -1 करेक्ट। ये क्या आ गया हम लोगों का, ये आ गया हम लोगों का m। ठीक है, -1 m मिल चुका है। अब हमें क्या चाहिए, x इंटरसेप्ट क्या है, x इंटरसेप्ट है 7, इंटरसेप्ट तो हो रहा है बट हम लोगों को c की वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट वाला ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि x इंटरसेप्ट क्या है 7 है, तो x 7 रहेगा, y 0 हो जाएगा क्योंकि x पे इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1। तो गिवन बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y क्या है, y नहीं मालूम है, y1 0, m क्या है -1, x क्या है नहीं मालूम, ये है 7, तो y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 7। x को यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, आंसर आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। सब में बस इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। ठीक है, इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं 8th वाला, प्रोबेबली द लास्ट वन। आइए गाइस 8th वाला करते हैं। 8th वाले में बोला है थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसके बाद बोर हो जाओगे, तो इसलिए मैं वीडियो को भी शायद यहीं पे रोक सकता हूँ। द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर ABC। ओके, ए का कोऑर्डिनेट है, बी का कोऑर्डिनेट है, सी का कोऑर्डिनेट है। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है 3 का। सबसे पहले साइड BC, आफ्टर दैट मीडियन AD, आफ्टर दैट मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC BC। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल को फॉर्म करते, तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। A का कोऑर्डिनेट है 3 4, B का कोऑर्डिनेट है 2 0, C का कोऑर्डिनेट है -1 6, और मीडियन क्या है, साइड पहले BC का निकालना है। तो मैंने आपको बताया कभी भी 2 पॉइंट दिए रहे तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके निकाल लेने का। ठीक है, तो द इक्वेशन ऑफ साइड BC लिखो या लाइन BC लिखो, is given by 2 point form, that is x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1। ठीक है, तो इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2। तो x माइनस x1 मतलब x माइनस 2, x2 माइनस x1 मतलब -1 -2, y माइनस y1 मतलब y माइनस 0, y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस 0। तो आंसर आएगा x माइनस 2 अपॉन -3 इज इक्वल टू y अपॉन 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे, इसको इससे, तो ये हो जाएगा -3y इज इक्वल टू 6x माइनस 2। तो आंसर आएगा -3y इज इक्वल टू 6x माइनस 12। अब 6x को यहाँ लेकर आओ, ठीक है, या तो -3y को वहां भेज दो, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग साइड BC। लाइन कंटेनिंग साइड BC।
अब अगला हमें क्या फाइंड करना है, अगला हमें फाइंड करना है मीडियन एडी का इक्वेशन। ठीक है, तो ये सपोज करो डी है। मीडियन मतलब क्या होता है, मीडियन मतलब वो लाइन होती है जो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हो। तो मतलब डी क्या कर रहा है, डी मिड पॉइंट है बीसी का, तो हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे लास्ट ईयर का, एंड वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। आफ्टर दैट वी विल फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन एडी बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। इसको कर लो, फिर हम लोग वही करते हैं। आइए गाइस, मीडियन एडी फाइंड करते हैं। उसके लिए हमारे पास डी रहना चाहिए। मीडियन का प्रॉपर्टी क्या होता है, सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इट मींस दैट पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी, सो देयरफॉर वी विल राइट पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी। ओके, so we will use midpoint formula. by midpoint formula, MP मतलब क्या है, MP मतलब midpoint, तो midpoint formula का यूज करूंगा तो x is equal to x1 plus x2 upon 2, y is equal to y1 plus y2 upon 2। ठीक है, इसको ले लो x1 y1, इसको ले लो x2 y2। x1 है 2, x2 है 1 upon 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 upon 2। y is equal to y1 है 0, y2 है 6 upon 2, तो आ जाएगा 6 upon 2, तो आ जाएगा 3। ये हो गया x की वैल्यू, ये हो गया y की वैल्यू। किसके कोऑर्डिनेट हो गए, d के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, d के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, दैट इज 1 अपॉन 2 एंड 3। तो इसको ले लो x1 y1, इसको ले लो x2 y2, यूज करो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, सो द इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1। x माइनस x1 क्या है, x1 है 1 upon 2, x2 क्या है, x2 है 3 और x1 है 1 upon 2। y माइनस y1 क्या है, y1 है 4 3, y2 क्या है, y2 है 4 माइनस 3। तो इसको सॉल्व करो, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन 2, नीचे हो जाएगा इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 माइनस 1 अपॉन 2, ये 2 कट जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू है y माइनस 3 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1 हो जाएगा 5। तो 5 का मल्टीप्लाई करो y माइनस 3 के साथ और 1 का मल्टीप्लाई करो 2x माइनस 1 के साथ, तो ये आ जाएगा 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। सबको यहाँ खींच लाओ, तो 5y माइनस 2x माइनस 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आंसर आएगा 5y माइनस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ मीडियन BD, ऑफ मीडियन AD। इसको कर लो, फिर हम लोग करते थर्ड वाला। आइए गाइस, लास्ट वाला करते। द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर A34 B20 एंड C-16। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब की बार किसका फाइंड करना है, अब की बार फाइंड करना है द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, साइड AB एंड BC। ठीक है, BC का AB का, तो AB का मिड पॉइंट सपोज करो E है, तो इनके जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हमें किसका फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ED का। तो E का कोऑर्डिनेट हमें मालूम नहीं है, सो हम लोग मालूम करेंगे AB से, है ना, मिड पॉइंट है ये, तो पॉइंट E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, therefore x is equal to x1 plus x2 upon 2, y is equal to y1 plus y2 upon 2। ठीक है, इसको ले लो x1 y1, इसको ले लो x2 y2। x1 है 2, x2 है 3 upon 2, तो आंसर आएगा 5 upon 2। y is equal to y1 है 0, y2 है 4 upon 2, तो आंसर आएगा 4 upon 2। ये y is equal to आ जाएगा 2। ठीक है, x आया है 5 upon 2। ये किसका कोऑर्डिनेट हो गया, ये कोऑर्डिनेट हो गया E का, दैट इज 5 upon 2 and 2। We will find the value of equation of line by using 2 point form. So the equation of line is given by x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1। ये कैलकुलेशन आपका थोड़ा तेज होना चाहिए। ठीक है, मतलब थोड़ा एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए आपके कैलकुलेशन में। कुछ लोग कैलकुलेट करते हैं बट उनकी एक्यूरेसी ज्यादा नहीं होती, मतलब करेक्ट आंसर नहीं ला पाते हैं, है ना। आपने अगर फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा है तो आपको एक्यूरेसी का मीनिंग अच्छे से मालूम होगा। नहीं पढ़ा है, मेरा वीडियो देख लो आप लोग, ठीक है, प्लेलिस्ट में होगा। तो x माइनस, इसको ले लेते हैं x1 y1, सॉरी x2 y2, क्योंकि x1 y1 इसको लिया है। x1 है 1 upon 2,
x2 माइनस x1 मतलब 5/2 माइनस 1/2, y माइनस y1 मतलब y माइनस 3, y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 2, सॉरी 2 माइनस 3, ठीक है 2 माइनस 3, ये 3 है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इधर तो 5 माइनस 1 4/2 आ जाएगा, इधर 1 है तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1/2, ये 2 कॉमन ले लो तो 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, तो 4/2, तो 2 काट दो और इज इक्वल टू आएगा y माइनस 3/-1, -1 का मल्टीप्लाई करो इसमें, -4 का मल्टीप्लाई करो इसमें, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 3, तो -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4y माइनस 12, सबको यहाँ ले आओ, तो -2x माइनस 4y प्लस 1 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो आंसर आ जाएगा -2x माइनस 4y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस माइनस में x y जमता नहीं है तो इसको हम लोग वहां भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y, बट 13 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो -13 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ED। इसको कर लो, ठीक है। चलिए गाइस, मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे। बचे हुए जो क्वेश्चंस है वो थोड़े से लेंदी है, हार्ड नहीं है बट लंबे लंबे है, तो वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।